करता है ना। हाँ। है ये यहाँ मेरी शॉल का कलर मरून के बजाय से पर्पलिश सा शेड नहीं आ रहा है इस लाइट में। ग्रॉसरी पार्टनर क्या मुझे पार्टनर बोलती हो? ग्रॉसरी पार्टनर मेरा इब्राहिम है। इब्राहिम है, अब इब्राहिम मेरी शॉल ख़राब कर दी है तुमने सारी। पिंक सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है ना? हाँ है ना? और ये भी सर्फ वगैरह भी उठाओ। ये आमचूर वाली चटनी होती है ना। लाइट ही बंद है, तबीयत भी ख़राब है। व्हाट इज़ ये? तुम्हारे मुझे गलत काम करते हैं, पहले नीचे काउंटर पे रख के फिर डोंगे में रख देते हैं, ऐसे फिर मुझे गंदा लगता है। काउंटर तो साफ़ है लेकिन फिर भी ऐसे करना है। तो लाइट बंद हुई है। ये निहारी है मम्मा दी इब्राहिम साथ जाए और निहारी ना आए। आमना सूखे ये खोल रहा है, मेरे नाखून हुए मैं सामने खोल रहा हूँ, फिर मुझे देना, मैं डाल दूँगा। अंधेरी 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 जागी नहीं हारी। हाँ, अंधेरे में मज़ा, वीडियो कोई नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। बहुत ही शदीद किस्म का कोई फ्लू हो रहा है। वैसे तो नज़ला ज़ुकाम इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे, लेकिन जब इस तरह का हो ना, एक बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो जाता है तो फिर तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सर में दर्द होता है, फिर ना कुछ खाने का दिल करता है, ना किसी चीज़ का जायका महसूस होता है। तो पहले बच्चों को ये वायरल हो चुका है और अब मेरी बारी थी। अच्छा 2-3 दिन घर के जो काम काज थे ना वो बच्चों ने ही किए, कुकिंग भी उन लोगों ने खुद ही की, बाकी भी काम जो भी सारे काम होते हैं बच्चों ने ही किए। लेकिन तीसरे दिन बस फिर मुझसे बिल्कुल भी नहीं वो बर्दाश्त हुआ कि अब ना मुझे उठना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ना पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अपने मुताबिक कोई काम नहीं हो रहे होते तो फिर अजीब सा लग रहा होता है। तो खैर यहाँ तो अभी हस्बैंड नाश्ता बाहर से लाए थे क्योंकि उनको पता था कि अभी तबीयत ख़राब चल रही है। और इस वक्त नाश्ते में क्या क्या आया है? नाश्ते में निहारी है, फिर ये चने हैं जो कि शोरबे वाले चने होते हैं, और एक ड्राई चने, खुश्क फ्राई चने, वो बहुत इस चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये जो चटनी अभी डाल रहे हैं इसमें प्याज मिक्स करके, तो ये मेरे और आमना के फेवरेट होते हैं नान के साथ ये चने। तो बस नाश्ता अभी करते हैं, चाय भी बनने के लिए रख दी है, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज का जो विंटर वेकेशंस का सबकी छुट्टी है तो पहला व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जा रहे हैं किसी काम से, बेटी का एडमिशन करवाना है एकेडमी में, उसके लिए। और उसके बाद मैंने अपनी मंथली ग्रॉसरी भी करनी है। और तबीयत मेरी अभी तक जो है ना वो ख़राब ही चल रही है, बहुत शदीद किस्म का फ्लू, और जो सर में दर्द होता है बस वो तो किसी और ही लेवल का होता है। लेकिन रोज़मर्रा के काम भी करने हैं तो बस अभी चलते हैं। और आज मैंने अपनी ये शॉल ओढ़ी है, इतनी कोई मुझे अच्छी लग रही है। कलर ऐसे थोड़ा मुझे लग रहा है जैसे डिफरेंट डिफरेंट सा आ रहा है। यार जब मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग पीछे क्यों बोलते हो? चुप क्या करो। ग्रॉसरी तो करनी है ना अभी। चीज़ें जब चाहिए होती हैं तब कहते हो ये चीज़ भी ख़त्म है, वो भी ख़त्म है, तो फिर ग्रॉसरी के लिए जाते वक्त तुम गाड़ी में बैठ जाना, मैं और इब्राहिम ही करते हैं। तो चलते हैं भाई, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है कि चलो उठो। और नाश्ता कर लिया था, उसके बाद बाकी के काम बेटी ने करने थे, यानी कि किचन को क्लीन करना, बर्तन वॉश करने, क्योंकि हमें अभी बाहर भी जाना था। और फिर मैंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन कोई भी नहीं ली इस फ्लू के दौरान, क्योंकि मुझे था कि ये सही से प्रॉपर हो रहा है तो 2-3 दिन तो निकल जाए। अच्छा अभी मैंने पेन किलर ली क्योंकि अब सर में बहुत ही कोई शदीद किस्म का दर्द होता था, और जो नमाज़ पढ़ते वक्त हालत होती थी, जब सजदे में जाओ तो वो बहुत बुरी हालत होती है कि पूरा सर अंदर से ऐसे लगता है कि सारा सर हिल गया है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अभी बाहर निकले ना, इतनी मज़े की धूप है, और ये बारिश एक दिन पहले बारिश भी हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि पहली बारिश दिसंबर में हो गई है, वरना तो अक्सर दिसंबर ऐसे ही गुजर जाता है। अब वो गानों में जो है ना, दिसंबर भीगा भीगा दिसंबर, कितने सालों से तो दिसंबर भीगता ही नहीं है, खुश्की ड्राई चला जाता है। तभी तो इतनी ज़्यादा ये नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की वायरल डिजीज़ भी ज़्यादा ही हो जाती हैं। और जब अभी हम बाहर निकले ना तो आज इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त। एक तो साफ़ सुथरा सा बाहर मौसम भी था, दूसरा धूप इतने मज़े की मुझे लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि सारी जितनी धूप है ना मैं इसको अपने अंदर जैसे जज़्ब कर लूँ, इसको उतार लूँ। हालांकि मेरी आंखों में सीधी लग रही थी और आंखों में से पानी भी आ रहा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था धूप में बहुत
मतलब मज़ा आ रहा था। तो जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है ना, फिर दिल करता है कि बस उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करे। और अभी हम आ गए थे मरियम के एडमिशन के लिए, तो बस यहाँ पर जो भी ज़रूरी काम है थोड़े से वो करेंगे और उसके बाद फिर हमने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। एडमिशन हो गया तुम्हारा, चलो अब। हेलो, बहुत तुमने घर में फालतू टाइम गुजार लिया। इब्राहिम ये गाड़ी अनलॉक करो, कितना मज़ा आ रहा है भाई, धूप और हवा का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। आदत हो गई है, घर पे रहने की आदत हो गई, अब आदत ख़त्म करो। मरियम का एडमिशन फाइनली हो गया है। इब्राहिम का भी मेरा दिल कर रहा है यहाँ पर भी एडमिशन करवा दूँ, स्कूल भी पढ़े और साथ प्रोफेशनल बनूंगा। अभी यहाँ आए हम कमर्शियल मार्केट, और हस्बैंड का काम था, उन्होंने अपनी कुछ पैंट्स लेनी थी, वो गए हैं। मैं और मरियम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो है ना, ये कोई सैलून है जिसकी जो डील्स लगी हुई हैं वो हम देख रहे थे। महरोज़ ब्यूटी पार्लर, महरोज़ ब्यूटी सैलून। डील्स इनकी क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, मिरर की वजह से क्लियर हो रहा है। अच्छा, डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं। पैकेज 1 में स्किन पॉलिश, आईब्रोज प्लस अपर लिप्स, फ्रंट हेयर फ्लिक 800 में। अच्छी है ऑफ़र वैसे। आईब्रोज भी हैं, अपर लिप्स भी हैं। हमने आईब्रोज कर फ्लिक भी बनवाना है जिसने फ्रंट से, और स्किन पॉलिश करवानी है। फिर पैकेज 2 में डीप क्लिनजिंग है, हाफ आर्म वैक्स है, आईब्रोज प्लस अपर लिप्स है। 1000 का पैकेज है। पैकेज 3 प्रमोशन हो रही है फेशियल प्लस फुल फेस वैक्स, हाफ आर्म वैक्स, आईब्रोज प्लस अपर लिप्स। 31 को ओरिएंटेशन क्लास है जिसको हम बिल्कुल मिस करा देंगे, हम फर्स्ट को ही जाएंगे। क्यों? ले लो 31 को ओरिएंटेशन। नहीं अब जी बस सीधा फर्स्ट को ही 31 को क्या है, क्या कहते हैं दिन? हाँ, मलिकाबाद शॉपिंग मॉल के पास आए हैं अभी हम। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? हम आए हैं लेकिन यहाँ पीछे कोई लगता है कि आग लगी है या कुछ प्रॉब्लम है। मुझे किसी ने कुछ कहा ना यार, तुम 2 कदम पीछे चलो मेरे से। पिंक सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है ना? हाँ है ना, वही मैं कह रही हूँ, सज्जल कह रही थी। 2? हाँ 2 रख लो। अभी मेरा मम्मा का टाइम चल रहा है, अभी आप पीछे। और क्या चाहिए देखते जाओ मुझे। हाँ ये किचन टॉवल उठाओ, ये नीचे। तो अब मैंने अपनी बिल्लियों के लिए खाना ले रही हूँ ना, ये सारा 4 गंदी शक्ल, 1 बिल्ला और 3 बिल्लियाँ मेरी, मैं उनके लिए खाना ले रही हूँ। हाँ ये बेक पार्लर का रखो, पास्ता रख दो अपनी मर्जी से, कोई से भी 2 रख लो। नूडल्स रखो ना। हाँ रखो। मैं इतने टाइम हो गया नहीं लिया, आमने में एक दफा ग्रॉसरी पार्टनर, क्या मुझे पार्टनर बोलती हो? ग्रॉसरी पार्टनर मेरा इब्राहिम है। आप ये शॉल खराब कर दी है तुमने सारी। कौन सा लिया? ये वाला परफ्यूम में ले लो ना, क्या सफायर की सेल का इंतजार करूं। जे डॉट जनान ऊद। मेरी नाक में इतनी तेज़ थी कि बचपन में ये मेडोरा के परफ्यूम हम इस्तेमाल करते थे। यही मैं अपनी दोस्तों को भी गिफ्ट करती थी और अपने लिए भी लेती थी मेडोरा के। हम बहुत ज़बरदस्त होते थे उस वक्त, तो यही थे वो। अब इसकी क्या प्राइस है? कि प्राइस बताओ क्या है अभी यार? अभी भी कितने इकोनॉमिकल, कितने अच्छे हैं। मरियम की शॉपिंग का टाइम है। हाँ लो जो भी लेना है। ये क्या ले रही हो दिखाओ। ये टाइगर और एक काफ़ी है बस। क्या फ्लेवर यही वाला चाहिए? कुकीज़ एंड क्रीम या और कोई? हाँ नहीं चॉकलेट नहीं। अच्छा तुम लोगों को पसंद ये वाला है कि वो मैं ये लेते ना, ये बस ठीक है ले लो। हमारी चिड़ियों का बाजरा भूल गया था, याद आ गया। नहीं सीरियल मेरा अब वो अभी हम अंदर गए थे जब ग्रॉसरी करने, तो कितना धुआं था, अब बंद हो गया है। पता नहीं इंसिडेंट क्या हुआ है। अच्छा जी, ग्रॉसरी हमारी हो गई है, अब हम घर आ गए हैं। और आते साथ ही मैंने बेटी को कहा था कि तुम चाय रखो, चाय पीने को दिल कर रहा है कि बस एकदम से ना गरम गरम चाय हो।
और अब इस वक्त शाम भी हो गई है, तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम है, तो अब धूप भी ख़त्म ही होने वाली है और अब जो है ना मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये जो ग्रॉसरी वाला टास्क होता है ना, सामान आ जाता है, इसको भी चीज़ों को जगहों पर रखना और सबको बताना कि इन चीज़ों को उठाओ, कहाँ कहाँ रखना है, और बच्चों को होता है कि मम्मा सब्र करें, रख लेंगे। इधर आओ इब्राहिम, उनने दो ये सर्फ तो ये वाला उठाओ ना, ये बताइए तो मैंने अभी पढ़ा, और ये भी सर्फ वगैरह भी उठाओ। ये और तुम्हारे अब्बू जी का ब्रश है। हो मम्मा, ये चीजें ऐसे फेंको मत ना, फट जाएंगी, क्या कर रहे हो? मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई? और यहाँ पर हमारी चाय भी बन रही है। बाकी के जो चीज़ें हैं ना, सब कुछ मैंने तकरीबन उठवा ही ली हैं, समेट लिए हैं। मसाले कुछ मुझे चाहिए थे, बाकी के सारे थे, मैं दे के गई थी। और अब जो चीज़ें हैं उनको उनके जार में डाल के रख दूँगी। अच्छा, बच्चों को भी इसीलिए मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट से चीज़ें समेटो। वैसे तो मैं समेट देती हूँ, कभी ये होता है कि आमना की ड्यूटी होती थी, ये सारा स्टोर का जो सामान होता था आमना बहुत अच्छे से समेटती थी। तो जब कोई बिज़ी हो तो फिर मैं रख लेती हूँ। अभी मैंने सबको काम पे लगा दिया था, बता दिया था कि इन चीज़ों को समेटो, और बाकी ये जो मसाले डालने थे तो ये मेरा अपना काम है। सो ये मसाले यहाँ पर मैं डालूंगी और उसके बाद चाय पिए। चाय पीने के बाद अब बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम, और मुझे आइसक्रीम को देख के ही इतनी कोई सर्दी लग रही थी। अच्छा, ये वाली आइसक्रीम होती मज़े की है, हीको की आइसक्रीम। ये इतनी ज़्यादा उस तरह से मीठी नहीं होती कि फिर आपको कड़वा टेस्ट आए खाने के बाद। तो इनके फ्लेवर्स सारे ही अच्छे मज़े के भी हैं, और दूसरा इनका जो मीठा है ना आइसक्रीम का, वो बहुत अच्छा है, मुनासिब है, बैलेंस्ड मीठा है। और ऐसे खाने के बाद बाकी जो आइसक्रीम जो भी डिब्बों वाली खाते हैं, ओमोर हो गई या बाकी किसी भी ब्रांड की, तो वो खा के बहुत ज़्यादा कड़वाहट सी फील होती है। बाकी सबको मैंने दे दी थी, अपने लिए तो मैंने इस डिब्बे में थोड़ी सी 2-3 चम्मच छोड़ी थी, वो भी ऐसे ही बस। सब बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि मम्मा खाएं ना, आप अपने लिए छोड़ें, तो मैंने थोड़ी सी ले ली थी। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ चावल, और मेरा दिल चाह रहा था कि ना स्पाइसी से आलू मटर वाले चावल हों, थोड़े से गले गले से जो होते हैं ना, वो मुझे दिल कर रहा था। मैंने आपको कहा है ना कि फ्लू में कुछ समझ नहीं आता, कोई चीज़ मज़े की नहीं लगती, खाने को इतना अच्छा ही नहीं लग रहा होता। बस चावल, मेरा दिल चाह रहा होता है कि बस चावल खाऊं, या फिर कोई सूप भी मैंने ख़ुद से अपने लिए नहीं बनाया। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हम सूप बनाते हैं। फिर मुझे ये होता है कि यार ये सारा किचन भी वो करेंगे, ख़राब करेंगे, चूल्हे गंदे होंगे, हर चीज़ इधर से उधर बिखरी होगी। हालांकि समेट देते हैं, लेकिन हमें आदत होती है ना किचन को अपने मुताबिक लेके चलने की। फिर जब कोई दूसरा किचन में आता है, वो काम करता है, तो फिर हमें होता है कि अब ये हमारे जैसे हम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से चले। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे हिसाब से हर कोई नहीं चल सकता। तो फिर वो बस उन चीज़ों से बचने के लिए फिर मैंने इन लोगों को कहा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाएं। हाँ, जो जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो जो चीज़ें बना सकते थे वो ये लोग बनाते रहे। अभी तो खैर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही बनाऊंगी चावल, मुझे जैसे चाहिए थे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो फिर मैंने साबुत खड़े मसाले सारे डाल दिए, बीच में आलू और मटर डाल दिए। अच्छा, इतने ज़्यादा राइस नहीं है जितने मैंने इसमें चावल कह रही हूँ, जितने मैंने आलू और मटर डाले हैं। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, और इतने स्पाइसी और मिर्चें खाने का दिल करता है, लेकिन जब ज़ुबान पे किसी चीज़ का फ्लेवर ही नहीं लगता। और थोड़ा सा इसमें मैंने बिरयानी मसाला भी डाला था कि चटपटे से मज़ेदार से बने। तो बस साथ में शामी कबाब फ्राई करूँगी, और यही आज का डिनर होगा, क्योंकि मेरा वो डबल काम करना, फिर रोटी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, लेकिन घर में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है ना जो जब चावल बनते हैं तो वो चावल नहीं खाता, और उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। मेरी भी बेटी छोटी वाली, वो नहीं खाती, बिरयानी खाती है या पुलाव वगैरह, बीफ हो गया, चिकन, लेकिन इस तरह के चावल नहीं खाएगी। अच्छा, मैंने ना अभी यहाँ पर चावलों में इतना पानी छोड़ के इनको दम पे मैं रखूँगी, ताकि ना ये थोड़े से गले गले से चावल मुझे चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बस इतना सा जो पानी इसमें रह गया था, तो मैं इसको दम पे रख दूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा वो खड़े खड़े और ड्राई से चावल ना हो, मुझे नरम से और इस तरह से जूसी से चाहिए थे। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको दम पे रख दिया है, और उसके बाद साथ शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब जैसे फ्रीज़र से निकाल के ना, इसी तरह से ऑयल डाल के तवे पे और हल्की आंच पे रख देती हूँ। अंडा लगाकर बिल्कुल भी इनको मैं नहीं फ्राई करती, शामी कबाब को ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए चावलों को दम भी आ गया, इतनी मज़े की खुशबू भी आ रही है। और बस अभी इसको मिक्स करूँगी। वैसे मैं इतनी जल्दी ऐसे खोलती नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल चाह रहा था इसकी खुशबू को सूंघने का।
तो यहाँ पर कबाब फ्राई होते हैं और ये आमना की बन रही है रोटी, और बस एक रोटी तो फिर मुझे बनानी ही थी, और ये भी शुक्र है कि उसने कहा कि मैं कबाबों के साथ ही खा लूँगी रोटी। तो बस यहाँ पर साथ उसकी रोटी बन रही है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी वगैरह लगा दूँगी ताकि ये एक पराठे की शेप आ जाए। हालांकि इतने मज़े के चावल बने थे और वो बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं करती, उसको बस या बिरयानी और पुलाव के अलावा चावल खाने ही नहीं होते। तो बाकी सबको तो मैं खाना दूंगी, अल्लाह का शुक्र है, बाकी तो हम सब खा लेते हैं। बस एक कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे ज़रूर जो है ना अपना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हस्बैंड तो चले गए थे अपने दोस्तों की तरफ, तो बस अब वो जब वापस आएंगे तो खाना खाएंगे। फ़िलहाल तो हम खाना खाते हैं अभी, काफ़ी वैसे हमारा भी खाना लेट ही हो गया, 10 बज गए। आजकल गैस का इशू नहीं है, गैस बंद नहीं हो रही, तो इसलिए फिर खाना भी जो है ना वो लेट हो जाता है। और गैस अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, रेट्स बहुत बढ़ गए हैं लेकिन गैस आ रही है। यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।